बच्चों आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की इंग्लिश का रिवीजन, और ये रिवीजन हम पोयम से स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपके रिवीजन का फर्स्ट डे और आपकी फर्स्ट पोयम है माई मदर एट 66। और इस पोयम में से जो भी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस निकल के आते हैं वो सभी मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो फर्स्ट फ्रेज है ट्रीज स्प्रिंटिंग, ये फ्रेज एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इसका मीनिंग क्या है या आप इसको डिफाइन करें। तो यहाँ पर देखिए, ट्रीज स्प्रिंटिंग का मीनिंग होता है कि वो पेड़ जो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं जब हम गाड़ी में होते हैं या हम कार में होते हैं या किसी बस में होते हैं, तो रास्ते में जो ट्रीज होते हैं वो पीछे की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर उसी को ही बोला गया है ट्रीज स्प्रिंटिंग। और अगर इसका सिंबॉलिक मीनिंग हम देखें कि जो टाइम होता है ना वो पास हो जाता है, जिस तरीके से चाइल्डहुड के बाद यंग एज आती है और यंग एज के बाद ओल्ड एज भी आना एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड फ्रेज है मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी चिल्ड्रन का मीनिंग है कि बच्चे खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, उनके चेहरे पर स्माइल है और हंसते मुस्कुराते वो अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। तो इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि जो बचपन होता है बेफिक्री से भरा हुआ होता है, कोई चिंता नहीं होती, किसी चीज की कोई केयर नहीं। लेकिन जो ओल्ड एज होती है ना वो चिंता से, ग्रिफ से, सैडनेस से, अकेलेपन से भरी हुई होती है। तो ओल्ड एज में क्या होता है, लोग अकेले हो जाते हैं। ठीक है, ये थर्ड फ्रेज है लेट विंटर्स मून। तो ये फ्रेज पोइट ने क्यों यूज किया है अपनी पोयम में? लेट विंटर्स मून का मीनिंग है यहाँ पर कुछ जगहों पर धुंध हो जाती है, फॉग हो जाती है, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो उन जगहों पर चांद बिल्कुल धुंधला नजर आता है, जैसे उसकी शाइन कहीं खो गई है या बिल्कुल धुंधला हो गया है, बिल्कुल कलरलेस नजर आता है। तो इसी तरीके से उनकी माँ का फेस हो गया है। ओल्ड एज में उनकी माँ का फेस भी ऐसा ही हो गया है, बिल्कुल शाइन चली गई है फेस से, है, और झुर्रियां आ गई हैं, कोई चमक नहीं रह गई है, कोई जान नहीं रह गई है। तो इसीलिए पोइट ने लेट विंटर्स मून ये फ्रेज अपनी पोयम में यूज किया है अपनी माँ के फेस से कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है बेटा, तो आप ये वीडियो देख भी लेंगे ना तो ये वीडियो सुनते सुनते ही आपके ये फ्रेजेस तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और फिर आप इजीली अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इसको आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फोर्थ फ्रेज है जो मोस्टली पूछा जाता है, फेमिलियर एक्ट और माई चाइल्डहुड फियर। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो घुमा फिरा के जरूर पूछे जाते हैं कि ये पोइट का बचपन का डर क्या है, ये फेमिलियर एक्ट क्या है। तो फेमिलियर एक्ट का मीनिंग होता है एक जाना पहचाना दर्द, और पोइट का जाना पहचाना दर्द क्या है, माई चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर। उनको बचपन में ये लगता था कि जब एक दिन उनकी माँ बूढ़ी हो जाएंगी ना तो वो मर जाएंगी, उनको छोड़ के चली जाएंगी। वही डर उनके पास बार बार लौट आता है। तो आज भी गाड़ी में बैठते समय भी उनको यही डर सता रहा है कि अब उनकी माँ बूढ़ी हो गई हैं और वो एक दिन मर जाएंगी और पोइट अपनी माँ को एक दिन खो देंगी। तो ये सभी फ्रेजेस आपको वीडियो देखते देखते ही क्लियर हो गए होंगे। तो और भी जो रिवीजन की वीडियोस हैं वो मैं पोस्ट करती रहूंगी, कोई भी वीडियो मिस ना करें। ऑल द बेस्ट।